आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पे क्या चढ़ाने से क्या क्या फ़ायदा होता है। शिवलिंग पे चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या क्या लाभ मिलता है, और अगर आपके जीवन में परेशानी चल रही है या आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या आप दरिद्रता का सामना कर रहे हैं और लाख प्रयास करने पर भी परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, अगर आपका कोई भी काम बन नहीं रहा हो, तो कैसे आपको शिवलिंग पे चढ़ा बेलपत्र खाने से आपकी सारी समस्याओं का हल निकल जाता है। आपको बता दें कि बेलपत्र भोलेनाथ को बेहद ही प्रिय है और शिवलिंग पे मात्र एक बेलपत्र चढ़ाने से भोलेनाथ बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरी करते हैं। इसलिए अगर आप भी भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हो तो आपको बेलपत्र के महत्व को जानना जरूरी है। आखिर महादेव को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है? दोस्तों, शिव महापुराण की कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब कालकूट नाम का विष निकला तो इसके प्रभाव से सभी देवता, पशु पक्षी, जीव जंतु व्याकुल होने लगे। सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए सभी देवताओं और असुरों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, तो भोलेनाथ ने इस विष को अपने हथेली पे रखकर पी लिया। विष के प्रभाव से सोम को बचाने के लिए उन्होंने इसे अपने कंठ में ही दबा के रख लिया, जिस कारण शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और इसीलिए महादेव को नीलकंठ कहा जाने लगा। वहीं विष की जलन से भोलेनाथ का मस्तिष्क गर्म हो गया। ऐसे में देवताओं ने भोलेनाथ के मस्तिष्क को शांत करने के लिए उन पर जल डालना शुरू कर दिया और ठंडक देने के लिए बेलपत्र का लेप भोलेनाथ के मस्तिष्क पे लगाना शुरू कर दिया और बेलपत्र का जल से भोलेनाथ को स्नान करवाने लगे। तब से ही शिव जी की पूजा बेलपत्र से करी जाने लगी। इसलिए ही भोलेनाथ बेलपत्र से पूजा करने वालों को बेहद ही असीम कृपा करने लगे। आप भी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए शिवलिंग पे बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। आपको बता दें कि शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग के बीच की पत्ती पे स्वयं महादेव का वास होता है और बाकी की दो पत्तियों में ब्रह्मा और विष्णु का वास होता है, और बीच की लकड़ी जिसमें तीनों पत्तियां जुड़ी है वहाँ पर माँ पार्वती, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का वास होता है, और नीच की लकड़ी में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए एक बेलपत्र का पत्ता बहुत ही चमत्कारी होता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बेल के पत्ते में काफ़ी सारी औषधि पाई जाती है। इसलिए शिवलिंग पे चढ़े बेलपत्र को खाने से काफ़ी सारी रोगों से छुटकारा मिलता है। साथ ही शिवलिंग पे चढ़े बेलपत्र को खाने से मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। शिवलिंग पे चढ़े बेलपत्र को खाने से मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ की भी बीमारी से छुटकारा मिलता है। 3 महीने अगर आप लगातार बेलपत्र को ग्रहण करते हैं तो डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से आपको निजात मिल जाता है। शिवलिंग पे रोज़ बेलपत्र चढ़ाने से सारी समस्याएं दूर हो जाती है। बेलपत्र को तिजोरी में रखने से बरकत आती है। दोस्तों, कई लोग बेलपत्र को रोज़ शिवलिंग पे चढ़ाते तो हैं, लेकिन उन्हें इसके चढ़ाने का सही तरीका नहीं मालूम होता है। इसका भी अपना नियम होता है और तरीका होता है। आपको बता दें कि आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो कभी भी बेलपत्र कटा फटा ना चढ़ाएं। दोस्तों, बेलपत्र तोड़ने का भी नियम होता है। आप हर दिन बेलपत्र नहीं तोड़ सकते। इसके भी कुछ दिन और तिथियां होती है जिस दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे चतुर्थी, नवमी, अष्टमी, द्वादशी, त्रिदशी, अमावस्या, पूर्णिमा,
संक्रांति, इन सभी तिथियों पर कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही सोमवार को बेलपत्र तोड़ना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र में स्वयं भोलेनाथ का वास माना गया है। दोस्तों, रोज दोपहर के बाद भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, एक बात आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर बेलपत्र के पेड़ की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो आपको बता दें कि पुराणों में ऐसा वर्णन है कि देवी पार्वती की पसीने की बूंदें जब पर्वत पर गिरी थी तो वहाँ पर एक पौधा उत्पन्न हो गया था। तो वही पौधा बेलपत्र का पेड़ उत्पन्न हुआ। दोस्तों, ध्यान दें कि जब भी बेलपत्र चढ़ाएं तो बेलपत्र 3 पत्तियों वाली ही चढ़ाएं और उसमें कोई भी दाग धब्बे ना हो। बेलपत्र मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, बेलपत्र को खाने से अनेक लाभ होते हैं। वहीं बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे होती है और बेलपत्र को का सही तरीका चढ़ाने का, ये सब आज हमने इस वीडियो में जाना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों। तो बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।